हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ओके, चलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गैप अप और गैप डाउन की कोई स्ट्रेटजी बताइए। गैप अप और गैप डाउन की क्या? बाकी 920 गैप अप गैप डाउन में तो फॉलो ही करते हैं ना, अगर बड़ा गैप डाउन ना हो। अच्छा, 920 में एक चीज़ मैं नहीं बताया तो अभी मैं बताता हूँ, बाकी लोग आ जाते हैं तो उसको बताता हूँ आप लोग को। थोड़ा उसमें एक ट्रिक है और जो कि मैं आप लोग को बता दूंगा। सर, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? अरे, स्टॉप लॉस पॉइंट पहले से ढूंढ के नहीं लगा सकते भाई मेरे। मार्केट की सिचुएशन कंडीशन को देखकर स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, चार्ट को देखकर डिसाइड करते हैं। ऐसे कैसे बता दूं? कल के डेट में होता कि 20 रुपये लगाया, आज तो मैंने जब से एक्सिस बैंक का 2 रुपये का ही दिया था, 2 रुपये का ही दिया था ना। एक्सिस बैंक का शायद 2 रुपये का ही दिया था, तो 2 रुपये मुझे वहाँ पे लग रहा था 2 रुपये। कभी कभी एक्सिस बैंक का 7 रुपये 6 रुपये निकल के आता है। तो चार्ट के ऊपर देखना पड़ता है कि किस जगह पे कैसा कंसोलिडेट कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं। हाँ, 920 स्ट्रेटजी का सीक्रेट बताइए। बाकी आज किया क्या आपने? बिना सीक्रेट के भी कर ले रहे हो क्या? मतलब इतने दिन में मेरे को लग रहा है कि हार्डली एक आध या 2 दिन ऐसे हुआ होगा, लेकिन तो कोई करना नहीं चाहता, कंटिन्यू तो कोई करना ही नहीं चाहता है। और मैं कंटिन्यू रोज ही करता हूँ, जब बनता है तब करते रहता हूँ, लेकिन आप लोग कंटिन्यू नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आप लोग के साथ। हाँ, कोई एक दिन नहीं चले तो फेल हो जाएगी वो, बस बस इतना ही आता है आप लोगों को कि एक 100 के 100 दिन वो चलनी चाहिए, तभी वो ठीक ठाक है, नहीं तो बेकार है। भैया आप लोग ढूंढो कहीं भी जाके 100 के 100 दिन वाला। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि 100 के 100 दिन चले। एक्सपीरियंस आपको आएगा तो वो 100 में से आपके 90 दिन 95 दिन अच्छे जाएंगे। 5 दिन आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आज करना है या नहीं करना है। वो मार्केट की सिचुएशन कंडीशन आपको पहले बता देगी, इंडिकेट कर देगी। बाकी तो सब आप लोग की मर्जी है, बाकी सब मजे करो और क्या। ढूंढते रहो, कहीं और जाके ढूंढो, कोई और बताएगा स्ट्रेटजी। कहीं पे पेड कोर्स ले लो, वो बताएंगे, फिर कहीं से ले लेना, फिर 2 3 वो बताएंगे, फिर कहीं से ले लेना, फिर 2 3 वो बताएंगे। करना एक भी मत, जान सब कुछ जाना, करना कुछ मत। यहाँ करना ही नहीं है कि देखो, वही चीजें रोज करता हूँ, प्रॉफिट होता है। वही चीजें आप एक दिन ऐसा हो जाएगा, छोड़ के भाग जाओगे। जब आप रोज करोगे ना, तो जिस दिन एसएल होने वाला रहेगा ना, उस दिन आपको पहले पता चल जाएगा कि आज एसएल होगा, शायद उस दिन आप करोगे नहीं, लेकिन उसके लिए 100 ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे। मतलब एक बात मान के चलो कि अगर 10 एसएल होने वाले हैं ना, 100 में से 10 एसएल होने वाले हैं, तो ये मैं कंफर्म गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि उसमें से 3 दिन में या 7 दिन क्या होगा, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। और 3 दिन मैं ट्रेड करूंगा, उसमें 3 एसएल मैं लेके जाऊंगा, 7 दिन मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। किस दिन? जो 10 एसएल होने वाले हैं। कंडीशन सिचुएशन कहाँ पे क्लोज दे रहा है, इंपॉर्टेंट वो भी है। वो सब चीजें ढूंढनी समझनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज। गुरु जी, बैंक निफ्टी कंपोनेंट कंपोनेंट की वीडियो आ रही है, कैलकुलेशन है कंपोनेंट की वीडियो। देखता हूँ कल अगर टाइम मिलता है तो कल बना के डाल दूंगा। बहुत अच्छा मूव करेगा जब कंपोनेंट चलता है तो बहुत अच्छा मूव करता है बैंक निफ्टी। कंपोनेंट पे फोकस करो, कंपोनेंट चलता नहीं, कंपोनेंट पे फोकस। देखो एचडीएफसी बैंक मैंने दिया ना, अभी कितने पे दिया था? मेरे ख्याल से 77 शायद दिया था। तो देखो टारगेट अचीव हो गया, और बैंक निफ्टी को वही और एक्सिस बैंक ही ऊपर लेके गए। हाँ, मैं कर रहा हूँ 920। 3 दिन ऐसे हुआ है सही, 17 दिन, बस 17 दिन सही। अब क्या चाहिए भाई? 17 दिन का 3 दिन ऐसे हुआ है तो 3 दिन वाला 17 में से 3 निकाल दो, 14 दिन आप प्रॉफिट में हो। 14 दिन में बोलता हूँ, अगर 20 20 पॉइंट भी अगर आपने ऑप्शन में लिया होगा, 20 पॉइंट छोड़ दो, 15 पॉइंट आपने लिया होगा ना, तो 15 दूना 30 पॉइंट होते हैं। 30 पॉइंट आपने लिया ऑप्शन में। अगर आपने 50 क्वांटिटी की है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना प्रॉफिट हुआ आप देख लो वहां पे। लेकिन कंटिन्यू करोगे तब चीजें समझ में आएंगे, हर चीज कंटिन्यू करना पड़ता है। यहाँ पे जिम जाओगे, 2 दिन के जिम जाने में आप बॉडी नहीं बना लोगे, तो यही यही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। 2 दिन बच्चों को स्कूल भेज दोगे, इससे वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाएंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भी कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। वो मैं नहीं बता पाऊंगा, एक्सपीरियंस आपको खुद वहां पे बैठना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। वो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा आपको एक्सपीरियंस।
बैंक निफ्टी मंडे के लिए लेके जा सकते हैं भाई, आपकी मर्जी, लेके जाने वाले सिस्टम में आप लोग हो तो। अब हायर लेवल के आसपास क्यों लेके जाना है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन सामने सामने दिख रहा है कि 3 दिन से वहीं पे घूम रहा है वो, 3 दिन जाता है उस लेवल के पास, टच करता है, आ जाता है नीचे, तो रजिस्टेंस लेवल के पास पास लेके क्यों जाना है आपको। एक बार ब्रेकआउट होने तो फिर देखेंगे, अगर अच्छी जगह पे ब्रेकआउट मिला, क्लोजिंग 40,000 के आसपास की मिली और मंडे को 40,000 के आसपास ही क्लोज करके जा रहा, तो फिर सोचेंगे उस दिन क्या करना है। ये कौन आ गए इधर, एक लोग ना एक एक आते रहते रहते हैं ना। आप एवरेज पॉइंट कितना लेते हो भाई मूवमेंट के ऊपर, मैं तो पहले देखो मेरी बात को कोई बिलीव नहीं करता, मैंने पहले ही बता दिया है, मेरे पास एसएल है, टारगेट नहीं है। मेरे पास एसएल है, मैं एसएल लेना जानता हूँ, मेरा रिस्क मुझे पता है, रिवॉर्ड मुझे नहीं पता है। रिवॉर्ड कभी 10 पॉइंट मिल जाएगा, कभी 100 पॉइंट मिल जाएगा, कभी 200 पॉइंट भी मिल जाएगा। रिवार्ड पे मैं फोकस नहीं करता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिस्क पे है कि मैं इस ट्रेड पे लॉस कितना ले सकता हूँ। बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूँ, मार्केट कितना देता है। बैंक निफ्टी मेरा दोस्त है तो मुझे दे के जाता है, कुछ ना कुछ दे ही देता है। बैंक निफ्टी फील करता हूँ, बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी देखो मैंने इतनी मेहनत बैंक निफ्टी पे की है ना, तो बैंक निफ्टी की चार्ट की मूवमेंट को मैं समझ जाता हूँ। इंडेक्स कंपोनेंट इन दोनों को मिला के मैच करके मैं चीज़ें देखते बैठता हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ मूव मार्केट दे के जाता है, मुझे निराश नहीं करता मार्केट। हाँ, अगर 10 दिन ट्रेड करूँ, 100 दिन ट्रेड करूँगा, तो ये कंफर्म है कि आप मुझे कम से कम 85-86 दिन मुझे प्रॉफिट होगा, 15-16 दिन मुझे लॉस भी होगा, वो लॉस भी मैं लेता हूँ। लेकिन 15-16 लॉस हुआ, 85 प्रॉफिट हुआ, 70 डे की मैं प्रॉफिट पे बैठा हूँ, तो मैं ज़्यादा रिसर्च क्यों करने बैठूँ। अब इस पे रिसर्च मैं नहीं करता हूँ कि वो 15 दिन भी मेरा किस तरीके से सेव हो, भाई वो ट्रेड करूंगा तो वो आएगा ही आएगा। अगर आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो आप आउट भी होगे, तो इस पे रिसर्च मत करो कि मैं आउट ही ना हूँ, खेलता ही रहूँ, ऐसा नहीं होगा। आप लोग इसी पे रिसर्च कर रहे हो कि मैं आउट ही ना हूँ, बस खेलता ही रहूँ, खेलता ही रहूँ, तो ऐसा होगा नहीं। मैं बैंक निफ्टी को वाकई, बैंक निफ्टी मुझसे प्यार करता है और मैं बैंक निफ्टी को प्यार करता हूँ, बिल्कुल बड़े भाई की तरह है बैंक निफ्टी मेरे लिए तो। भाई बड़ी मेहनत की है बैंक निफ्टी पे, 5 साल 6 साल सिर्फ बैंक निफ्टी पे दे दिया है, उसमें से 2 साल 2.5 साल तो सिर्फ 25-50 क्वांटिटी पे दे दिया है। 25-50-40-20 का भी बीच में लॉट हुआ था, फिर 25 का होता है, तो 25-50 और 40 की क्वांटिटी पे मैंने दे दिया। 1.5-2 साल ऐसे, 2 साल 2.5 साल मैंने निकाल दिया उस पर। तो सीखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट मुझे देना स्टार्ट किया ना, मैं चीज़ों को समझ गया, फील कर गया, कितने पॉइंट मुझे आसानी से बैंक निफ्टी में मिल जाते। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा 80 से 100 पॉइंट 150 पॉइंट के लिए खेलता है, भाई 80 पॉइंट अगर कंटिन्यू मिले तो क्या हर्ज है, बैंक निफ्टी 80 पॉइंट कंटिन्यू ले ना आप। देखो भैया मेरा टारगेट वही है जो मुझे आसानी से मिल जाए, मार्केट जो खुशी खुशी दे दे मैं भी उसमें खुश हूँ। मैं जबरदस्ती लेने के लिए नहीं बैठा हूँ कि हर दिन 400 पॉइंट वन में नहीं मिलेगा, कल जैसा परसों जैसा 400 पॉइंट नहीं मिलेगा, 100 पॉइंट 150 पॉइंट में भी भागना पड़ेगा। अभी जैसे आज क्या दिया था, सेल अच्छा पुट दिया था आपने, प्रीमियम ग्रुप में पुट दिया था, पता नहीं कितने में दिया था, मेरे को लग रहा कि हाँ 380 पे, शायद मुझे लगा 380 पे दिया था पुट, 480 तक गई, 100 पॉइंट मिल गया ना, क्या चाहिए। नहीं 100 पॉइंट लिया होगा, 50 पॉइंट लिया होगा, 50 नहीं लिया होगा, 40 तो लोगे, बस क्या चाहिए यार, प्रॉफिट के लिए आए थे, प्रॉफिट मिल गया, खत्म हो गई बात। वीडियो पब्लिकली वीडियो, अरे यार ये तो पता ही नहीं, फिर मैं भूल गया, लगता है उसको कल पब्लिकली थी ना, तो इसलिए हमने किया नहीं। चलो ठीक है, अभी प्राइवेट कर दूंगा बाद में, अभी ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, भूल गए होंगे, फिर भी 4,000 लोग हैं यार। तो फिर 920 वाली की वो कल बताऊंगा, फिर ये फिबोनाची वाली बता देता हूँ, अभी क्या करूँ। लाइन मार्केट में तो होगा नहीं ना चेंज। आज दो चीज़ें बताने वाला था लेकिन पब्लिकली रहेगी वीडियो, तो इसके बता देता हूँ, कल दो चीज़ें बताऊँगा। एक रेंज ब्रेकआउट को, कल सैटरडे है ना, कल रहूँगा, कल देखते हैं ठीक है। लेकिन कल दो चीज़ें बताऊँगा, फिर रेंज ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करना। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट में बहुत पैसा है, अगर आप समझते हो, आराम से ट्रेडर हो, बिल्कुल सुकून के साथ में ट्रेड करना चाहते हो, रेंज को ट्रेड करेंगे। रेंज ब्रेकआउट में क्या क्या चीज़ें फोकस करनी, क्या ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं बताऊँगा कल। और 920 का एक पॉइंट बचा हुआ है, तो वो पॉइंट आप लोगों को कल बता दूंगा। भाई क्वेश्चन को तो उत्तर देने पड़ेंगे ना भाई, सबकी जिज्ञासा है। पब्लिकली है, अभी तो पब्लिकली है, कहाँ कुछ कर रहा हूँ लाइव में। अगर आप पब्लिकली मैं कर दूँ सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं करते हो भाई। शेयर तो बाकी वीडियो को शेयर करो, मैं पब्लिकली सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोग को। चलो ठीक है, मैं वो फिबोनाची वाली जो डाउन वाली है वो बताता हूँ आप लोग को। मैं चार्ट पे चलता हूँ, मार्केट कहाँ पे ट्रेडर है, 385,
चलो ये हम चलते हैं। चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे। अभी ट्रेड हो रहा है 385, ठीक है। 385 यहाँ पे बैंक निफ्टी 400 के आसपास वही रेंज, देखो इसी रेंज के आसपास रजिस्टेंस है। चार्ट पे कितना आसानी से दिख रहा है वो चीज़ें, तो लेके क्यों जाना है यहाँ पे। पता नहीं कल क्या हो सके गैप अप ही हो जाए 500 पॉइंट, हो सके गैप डाउन ही हो जाए 400-500 पॉइंट। तो रिस्क क्यों लेना है, शांति से बैठे लो। पैसा रहेगा तो इंट्राडे में मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो शांति से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको क्लोज करेगा 39,850-900 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर सोचेंगे ले जाने के बारे में। फिर शायद एक मूवमेंट हमें अच्छा मिल सकता है, 800 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है 3-4 दिन के अंदर में, फिर अगर क्रॉस करता है तो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुन लो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो सेकंड वाला पार्ट बाइंग वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को, ठीक है। चीज़ें कंडीशन ध्यान में रखना उसकी। अब ये मत पूछना कि क्या क्या कंडीशन है, बार बार नहीं बताऊंगा, तो वो चीज़ें ध्यान रखो। अब देखो सेल साइड वाला, सेल साइड वाले के लिए क्या चाहिए हमें, ये ध्यान रखना। सेल साइड वाले के लिए हमें क्या चाहिए, सेल साइड वाले के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि टाइम फ्रेम हमारा वही रहेगा 5 मिनट का, ये दिख रहा है ना, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा। लास्ट डे की क्लोजिंग रेट में हुई, यानी अगर मार्केट ऐसे चल रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग वाला नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सेलिंग वाला अप्लाई कब करेंगे, जब एक रेड कैंडल बन जाए, यानी मार्केट किसी एक दिन मार्केट अगर रुक जाता है ना, फिर हम सेल वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट क्या होता है, इसे मार्केट जब वन वे ऐसे चलते जाएगा तो यहाँ पे हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। एक दिन रेट, रेट का मतलब समझो, रेट का मतलब ये है कि कल की क्लोजिंग से कम, ये रेट नहीं है, इसको रेट मत मानना। ये रेड कैंडल नहीं है, ये रेड कैंडल नहीं है, ये रेड कैंडल नहीं है, ये रेड कैंडल नहीं है। कल की क्लोजिंग से ऊपर अगर हो रहा तो हमारे लिए वो रेड नहीं है। सिर्फ रेड कैंडल ही नहीं चाहिए, कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज होना चाहिए। आज भी अगर ये क्लोजिंग से ऊपर क्लोज करेगा तब कल इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हम इसको हम अप्लाई तभी करेंगे जैसे ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी, इस कैंडल पे अगर बना होगा तो हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं, देखिए एक रेड जब चल रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक अप्लाई नहीं करें। एक बार रेड कैंडल बन के नीचे आने लगा और जब तक इसको क्रॉस नहीं किया है या फिर कंसोलिडेट करके इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक जब भी हम मिलेगा, हम बाइंग साइड वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं, सेल साइड वाला देख सकते हैं। लेकिन बाइंग साइड वाला सबसे अच्छा मोमेंटम क्या होता है, जब मार्केट कंटिन्यू हायर हाई बनाते जाता है तो वहां पे बाइंग साइड वाला अप्लाई करना चाहिए। जब मार्केट कंटिन्यू लोअर साइड बनाते जाए, ऐसा ऐसा आते जाए नीचे, तब हमें सेल साइड वाला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो सेल साइड वाले के लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट एक तो रेड क्लोजिंग होनी चाहिए। आज की क्लोजिंग अगर रेड में हुई होगी, मतलब कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ होगा, तब हम इसको मंडे को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कल की आज की सॉरी कल वाली क्लोजिंग से ऊपर ही आज क्लोज करता है तब भी हमको सेल साइड वाला अप्लाई नहीं करेंगे। बाइंग साइड वाला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बाइंग साइड वाला भी ज्यादातर अच्छा मूवमेंट कब करेगा, जब मार्केट रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब सुबह से शाम तक रेंज के अंदर में फंसा रह गया ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अप्लाई हमें हर दिन करना है, लेकिन समझ लो सिचुएशन रजिस्टेंस के आसपास हैं। यहाँ पे आपको 920 ढूंढोगे, रेंज ब्रेकआउट ढूंढोगे, स्ट्रेटजी ढूंढोगे, तो यहाँ पे आप फेल होगे। यहाँ पे हमें हर समय अलर्ट होकर रहना है। यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करनी। मॉर्निंग में मूव मिल गया यहाँ पे, क्योंकि ये कंटिन्यू 3 दिन से हम सेम हाई बना रहे हैं। इस हाई के आसपास में हो सकता है मार्केट ऊपर भी निकल जाए, लेकिन हम हो सकते वाले में ट्रेड नहीं करेंगे। निकल जाएगा तब हम अप्लाई करेंगे। ये रजिस्टेंस लेवल है, जहां पे मार्केट कंटिन्यू रुक जा रहा है ना 2 दिन 3 दिन, वो रजिस्टेंस एरिया हो जाता है। उस रजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर ऊपर की साइड में कुछ चीजें अप्लाई करनी है तो हम नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे होता तो हम अप्लाई करते, क्योंकि हमारे पास जगह थी ऊपर जाने के लिए। लेकिन 500, 550, 600 इस जगह पे अप्लाई करोगे, 400 इस जगह पे अप्लाई करोगे, तो शायद आपके पास वो होप नहीं है कि 100, 150, 200 पॉइंट वन वे निकल जाए। शायद वो ऊपर जाए, रजिस्टेंस के आसपास आए, तो यहाँ से फिर से वापस वो नीचे की साइड में चला जाएगा। तो कोशिश करो कि जहां पर मेजर रजिस्टेंस बन रहा है, जैसे ये रजिस्टेंस बन रहा है, अब यहाँ पे कोई बाइंग साइड वाला अगर कोई अप्लाई कर रहा होगा, मान लीजिए इस लेवल के आसपास अप्लाई कर रहा हो, नहीं बंद तो गया, अरे भाई 4 दिन से रजिस्टेंस भी तो बना रहा है, तो ये भी तो नजर बना के रखो। इसलिए मैं बताऊं, जब तक आप सपोर्ट, रजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाओगे ना, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी शायद आपके लिए काम ही नहीं करेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने सिर्फ ये रख लिया है कि मतलब स्ट्रेटजी बस अप्लाई करना है। अरे भैया कंडीशन देख के भी अप्लाई करना है। अगर रजिस्टेंस बन रहा है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा उसको,
मैं इंतजार करूंगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करे, एक दिन नहीं करूंगा। तो ये समझना। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में चार्ट का वो क्या रखना है, 5 मिनट। डे की एक क्लोजिंग लास्ट डे की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए, बिलो लास्ट डे क्लोजिंग, बिलो लास्ट डे, ठीक है। लास्ट डे के नीचे क्लोज होना चाहिए, क्लोजिंग के नीचे, ध्यान रखना क्लोजिंग के नीचे, यानी कैंडल रेड होनी चाहिए। रेड में भी हाई, ये रेड दिख रही है यहाँ पे, लेकिन ये क्लोजिंग क्या है, कल की क्लोजिंग से ऊपर है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं, कल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, बार बार नहीं बताऊंगा। कल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए, और उसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करेंगे। जैसा हमने बताया था कि बाइंग साइड के लिए हम क्या कर रहे थे, हम 71 के ऊपर निकल रहा था तब हम बाइंग कर रहे थे। हमने एक नया लगाया था 71 का, हमने ये लगाया था। ये आपको 71 अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको 78 का मिलेगा, ठीक है ना। तो 71 के ऊपर हम बाइंग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 53 फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, 50 का आपको मिलेगा, 53 आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी एडिट करके डालना पड़ेगा 53। तो 53 के जब नीचे आएगा ना, तब हम वापस यहाँ पे सेल करेंगे। मार्केट क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, पहले चार्ट पे मैं एक कंडीशन आपको बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसको इधर लेके आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। 380। अब मान लीजिए कि मार्केट है, मार्केट ने यहाँ पे एक दिन यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, ये कैंडल, ये डेली कैंडल, आप ये समझो कि ये कैंडल डेली है। अब अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। जब ये नीचे आ रहा है तब नहीं, अब हमें यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। कितना ऊपर जाना चाहिए, जैसे हमने बाइंग साइड के लिए बताया है, कुछ पॉइंट आपको बाइंग साइड के बताया था कितना पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे जब ऊपर की साइड में जाएगा ना, तो ऊपर की साइड में मिनिमम 300 पॉइंट का अप मूव आना चाहिए, ठीक है। अप मूव हम कितना देख रहे थे, पहले पहले वाले में जो हम बाइंग कर रहे थे उसमें हमने कुछ अलग फिगर दिया है, यहाँ पे कुछ अलग फिगर दे रहे हैं, तो दोनों फिगर का कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना इस फिगर को। यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा है, देखो जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत तेजी से गिरता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि सिचुएशन क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग सेलिंग के लिए आते हैं, सबको लगता है कि मार्केट आज बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब लोग को यही लगने लगता है। तो मार्केट जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, तो जब तेजी से गिरता है ना, तो ये रिवर्सल भी बहुत फास्ट आता है। तो ये रिवर्सल कितने पॉइंट का आना चाहिए, कम से कम ये 300 पॉइंट का, मिनिमम 300 पॉइंट का रिवर्सल आना चाहिए। 300 पॉइंट के रिवर्सल आने के बाद में हम फिबोनाची अप्लाई करेंगे। यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, या ये मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ से मार्केट गिरा, हम इसको यहाँ पे लगा दिया हमने। अब यहाँ पे फिबोनाची टूल तक वापस ये यहाँ से नीचे की साइड में आएगा, तो जब 53% के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे हम, 53% के नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब, क्लियर है। 53% के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं। एक चार्ट पे अप्लाई करता हूँ तो क्लियर कट समझ में आएगा। अब चार्ट में एक डाउनफॉल हमें यहीं पे दिखा है, तो इस जगह पे चलते हैं, देखते हैं इस जगह पे कुछ है, यानी इस कैंडल में हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल में भी मिलेगा तो भी चलेगा, इस कैंडल में मिलेगा तो भी चलेगा। तो ये तारीख है, डेट है कितनी, 22 अगस्त। अब यहाँ पे चार्ट को 5 मिनट कर देते हैं, चलते हैं हम लोग 20। अरे बाप रे, तो नीचे आ रहा है, लेके जा रहे थे, पता नहीं कौन बोला था मैं लेके जाऊँ क्या, देखो लेके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि 200 के नीचे ही आके क्लोज कर दे। 200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग पे से, कई दिनों से देखो मैं रजिस्टेंस आप लोग को 222 का दे रहा था, तो ये ध्यान रखना, अभी तक वो रजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो आज देखो 200 के पास से ही घूमा है मार्केट, आप लोग को ध्यान तो रहेगा नहीं वो चीज़ें। यहाँ पे क्या, जैसे ये मार्केट गिरा, ठीक है, ये रेड में हमें क्लोज दिया, मार्केट यहाँ पे गिरा, मार्केट में गिरने के बाद यहाँ से हमें क्या चाहिए, 300 पॉइंट ऊपर चाहिए। अब यहाँ से कितना, ये लेवल है 229 और ये गया है 475, 250 पॉइंट है, यानी यहाँ से हमें 300 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। तो अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, यहाँ पे तो दिख नहीं रही वो सिचुएशन, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, या यहाँ पे मान दिखा देता हूँ, आप लोग सिर्फ दिखा रहा हूँ, समझो ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये 188 और 850, यानी 150 पॉइंट ये और 200 पॉइंट ये होगा 350 पॉइंट। यहाँ पे अपने फिबोनाची टूल से यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से हम इसको, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे की साइड में की जाए, अब हम नीचे से ऊपर इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है।
ये हमने लगा दिया इसको। ठीक है, अब इसको एडिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 53 नहीं मिलेगा, तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत अपने को 5.3 इसको करना है। ठीक है, अपने को इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है, और ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा 1.26 का। तो इसको हमने एडिट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। जब इस तरह की कंडीशन दिखेगी तब ध्यान रखना, दिखेगी तब, हर जगह मत अप्लाई करने बैठ जाना कि मार्केट का ट्रेंड अप है वहां पे भी जाके अप्लाई करूँ, वहां पे नहीं अप्लाई करना, ट्रेंड के साथ में चलना है। इस चीज को हम यूज कर रहे हैं ट्रेंड के साथ में, क्योंकि हम इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो हम इसको ट्रेंड के साथ में ही यूज कर रहे हैं, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे ये मार्केट ने एक लो लगाया है 38,843 का, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, वो हाई लगाया 39,188 का। तो यहाँ से कंडीशन पूरी हो गई हमारी कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन में आ रहा है। देखो ये आज इस चार्ट पे समझा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, वापस मार्केट एक रैली दिखाया, ऊपर की साइड में गया। अब हम इसको सेल कहाँ पे करना है, हमें 53 पे, यानी सेल करना है हमें 39,065। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जैसे जैसे कभी कभी मान लीजिए ऐसे फिगर आ जाएंगे, जैसे ये फिगर है 39,005 का, तो हम क्या करते हैं ऐसे फिगर, देखो 39,005 39,000 अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप लोग को बताया है कि हर 500 पॉइंट अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो जब ये वाला फिगर आ गया ना, तो आप ऑलरेडी इस फिगर के आसपास ना सेल करके हम क्या करेंगे, फिर इसको सेल करेंगे 39,980, यानी 10-20 पॉइंट हम और मार्केट को दे रहे हैं, लेकिन हम सेफ हो जा रहे। सेफ इसलिए कि अब इस 39,000 के पास हम 39,010 पे हम तो सेल नहीं करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 39,000 के नीचे ट्रेड करें। तो कहाँ पे आ गया ये, सॉरी 38,980, ठीक है, 38,980 पे हम अब इसको सेल करेंगे जब भी ये आएगा। अब यहाँ से आ रहा और हम यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे आया, मान लीजिए इस जगह पे आके हमने सेल कर दिया। जब हमने यहाँ पे सेल किया, सेल हमने कहाँ पे किया, 0.53 पे, ठीक है। एसएल हमारा क्या होगा 0.26, यानी जो भी आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे लेवल दिखाएगा वो हमारा एसएल है। तो यहाँ पे एसएल कितना दिख रहा है आपको, 106 पॉइंट का, ठीक है। 39 पे हम सेल कर रहे हैं, लेवल यहाँ पे कितना है, ये हमारा एसएल है जो 0.36 है, ये हमारा एसएल है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा है वो है यहाँ पे 38,916 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे है 38,843 का। तो मार्केट यहाँ पे गिरा, पहला टारगेट दिया, फिर वापस थोड़ा सा वो रिट्रेस होकर ऊपर गया, फिर पहले टारगेट के आसपास ही आया, और इसने क्लोजिंग पहले टारगेट के आसपास ही यहाँ पे कर दी, पहले टारगेट के थोड़ा सा नीचे, मतलब पहले टारगेट भी नहीं, ये यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये आया है 870 के पास आया है। तो यानी यहाँ से गिरा है, तो लगभग ये 130 पॉइंट का मूवमेंट आपको देके वापस ये इसी जगह पे आके घूम के यहाँ पे क्लोज हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम जो अप ट्रेंड होना चाहिए वो 300 पॉइंट का होना चाहिए। सेल किस फिगर पे करना है, 0.53 पे सेल करना है। एसएल कहाँ पे होगा हमारा, ये वाला 0.26, ये हमारा एसएल होगा। टारगेट फर्स्ट क्या होगा, 78, 1 और 126, ये तीन टारगेट हमारे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। टारगेट का मतलब क्या होता है, देखो टारगेट का मतलब, अब हमने बताया टारगेट 3, तो बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, गांधी जी बन के बैठे रहेंगे, नहीं टारगेट 3 तो आया नहीं यार, इसने इतने बताया टारगेट 3 आया नहीं। भाई टारगेट 1 आ रहा, टारगेट 1 के पास इतना एक्सपीरियंस तो आपको लेना पड़ेगा, इतना डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि भाई अब यहाँ से हमारी गाड़ी नहीं जा रही है, रिवर्स हो रही है, तो कुछ तो प्रॉफिट ले ले, कुछ प्रॉफिट लेके बाकी ऐसे लगा के बैठ जाओ। प्रॉफिट लेना आना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखो कि प्रॉफिट लेना आना चाहिए आपको। अगर प्रॉफिट लेना ही नहीं आ रहा तो कुछ भी करेंगे समझ में नहीं आएगा फिर ये। इसी तरीके से मान लो कोई और देखते हैं चार्ट, जैसे हम, ये ध्यान रखना है पहले डेली चार्ट वाला, नहीं तो आप लोग ना, अरे यार उसने बताया लेकिन हुआ नहीं, हमने तो किया, तो डेली वाला, अरे ये कहाँ से रह गया, डेली चार्ट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो कहीं है नहीं, बीच में एक ये क्लोजिंग दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी नहीं, यहाँ पे सबसे अच्छा मूवमेंट दिखेगा, यहाँ पे आपको 11 जुलाई में चलते हैं, वहाँ पे आपको समझाने लायक मेरे पास कुछ मिलेगा आप लोग को। अब नहीं, अब कुछ बोलेगा यार ये तो बना ही नहीं, अब बना ही नहीं तो भाई घर से थोड़ा बनाऊंगा मैं, सिर्फ थोड़ा कि बनाते रहूंगा, जब बनेगा तब करेंगे, नहीं बनेगा तो ये नहीं कि भाई तो बन ही नहीं रहा यार। कितना था यार, 11 जुलाई था, अरे वो डेट देख लो यार जरा, टाइप करो डेट, कितना बोला मैंने, जुलाई बोला क्या बोला, ये कहाँ पे चली गई, जून है, ये है अगस्त, अभी तो है, डेट क्या बोला था मैंने, जुलाई मुझे लग रहा बोला मैंने, 11 जुलाई, ओके, तो अभी जून चल रहा है,
जून ना, जुलाई है अभी तो। पीछे आ जा रहा हूँ। ये आ गया 15, 16, 13। हाँ ये हम गिर रहे यहाँ से, यहाँ से, हाँ यहाँ से 11 जुलाई, 8, 9, 10। 10 को तुमने क्लोज किया, अच्छा हाँ 10 को क्लोज किया। अब 11 जुलाई में, अब 11 जुलाई में हमें वो मोमेंट ढूंढनी है कि वो मोमेंट हमें मिली है कि नहीं मिली है। अब 300 पॉइंट की मोमेंट तो कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। 150, 100, 150 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल मूव बनाता रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल हमें मिला है, ठीक है। अगले दिन हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल गया है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन था। तो अगले दिन थोड़ा सा ऊपर भी गया है, तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पे हम इस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको, कहाँ से, यहाँ से हमने पकड़ा और हम यहाँ तक लेके गए इसको, यहाँ तक हम इसको लेके गए। अब ये ध्यान रखना, जितनी बड़ी रैली होगी आपका एसएल और टारगेट दोनों उसी हिसाब से बनेंगे। तो फिर एसएल और टारगेट से डरते होगे तो फिर मत लेना, नहीं तो बोलोगे यार इतना बड़ा मूवमेंट मैं बीच में अपने हिसाब से लगा लूंगा। फिर अपने हिसाब से लगाओगे तो फिर काम बनेगा नहीं इसमें। अपने हिसाब से अगर ट्रेड करोगे, अपने हिसाब से लगाने लगोगे एसएल, तो फिर यहाँ पे आपका काम नहीं बनने वाला है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहीं पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि रैली बड़ी है। तो एसएल भी यहाँ पे देखो हम ट्रेड करेंगे, और एसएल हमारा ये लग रहा है, ये हमारा एसएल है। फॉलो करना है एसएल, ये ध्यान रखना। एसएल फॉलो नहीं कर सकते हो, क्वांटिटी भले कम लेना, लेकिन एसएल फॉलो करके ही चलना। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से ऊपर नीचे गया, एसएल आपका नहीं हुआ, शांति से बैठे रहे, तो फिर देखिए आपका यहाँ पे टारगेट यहाँ पे करके गया, ये टारगेट फर्स्ट करके गया। उसके बाद अभी तो 2:30 बज रहा है, फिर उसके बाद कहाँ पे गया, फिर उसी लेवल पे घूमता रहा। आपका टारगेट इतने, फर्स्ट टारगेट इतने हिट कर दिया, एसएल हिट होने से पहले आपका टारगेट इतने हिट किया, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ये तो बहुत बड़ा है, तो भाई बहुत बड़ा है तो मैं छोटा कहाँ से लेके आऊँगा, जितना मूव रहेगा उस हिसाब से बनेगा, छोटा मैं नहीं लेके आ पाऊँगा ना। अब यहाँ पे जैसे अब आगे 2-3 दिन गिरा था, वहाँ पे दिख रहा था, अरे यार ये तो पता नहीं। अब यहाँ पे फिर से अगले दिन फिर से एक रैली हमें मिली, यहाँ से नहीं, ये नहीं मिली है, ये 200 यहाँ से मिली हमें, 300 पॉइंट की रैली था, 271 और 553 लगभग लगभग ये एक रैली हमें देखने को मिली है। 271, 553 ऑलरेडी 270 पॉइंट की है, तो 300 पॉइंट ही चाहिए हमें भाई। तो बीच में मैं बोलूँगा 273, तो आप लोग 273 कल 250 पे भी करने लगोगे, कुछ लोग 250 पे ही करने लगेंगे, फिर कल बोलेंगे 273 तो बोला ही था, 250 पे भी कर देते हैं। ये फिर से एक रैली है यहाँ पे, जब भी 300 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलेगा, और अगले दिन पिछली देखिए उसको कब अप्लाई फिर नहीं करेंगे, जब वो पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर देगा। पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर देगा, फिर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहा है। इसमें हम बाइंग साइड का अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये कल भी बाइंग साइड में ही अप्लाई करेंगे इसमें भी अभी हम, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हो रहा है। कल की क्लोजिंग हमारी कहाँ पे है, कल की क्लोजिंग थी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे, लगभग 342 300 के आसपास। तो 300 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है, तब हम कल इसको सेल साइड वाले में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये बाइंग साइड वाले में ही चलेगा। और बाइंग साइड वाले में यहाँ पे जाके मत अप्लाई करो जहाँ पे रजिस्टेंस है। जैसे बाद में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है, लेकिन फिर भी उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आपको ध्यान देते रहना। 3 दिन से देखो इसी जगह पे घूम रहा है, 3 दिन से सेम हाई बना रहा है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको कुछ समझ जाना चाहिए कि क्या करना है। ज़्यादा कुछ पूछने और समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके इसमें क्वेश्चन हो वो आप पूछो, तो कल मैं रेंज ब्रेकआउट और एक मूविंग एवरेज, वो 2 चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। हाँ, रेंज ब्रेकआउट और मूविंग एवरेज। टुडे 6000 लॉस्ट फाइटिंग विद मार्केट। मार्केट के साथ फाइट क्या करना है यार, सुबह इतना अच्छा एक मूव मिला, बस लेके चुपचाप शांति से बैठ जाना चाहिए। तो आप लोग शांति से बैठते ही नहीं हो, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हो सारे दिन उसमें। अरे एक मोमेंट अच्छा मिल गया, लेके बैठो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो दिक्कत यही है ना कि हम दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने लगते हैं।
वहां पे आप दिमाग मत लगाते हुए बैठो। जो मिल गया शांति से ले लो बस, यही मार्केट है। नहीं समझ पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये एसी मुझे लग रहा है कि ये जल्दी 350 के आसपास जाएगा। चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, तो चार्ट पे चार्ट देखना से जो ऐसे डेली चार्ट लगा के देखो, वीकली लगा के देखो, मंथली चार्ट लगा के देखो, और स्टॉक जो अच्छे लगते हैं उनको आप होल्ड करो, छोटी छोटी क्वांटिटी होल्ड करो, लेकिन होल्ड करके लेके जाओ। कुछ इंट्राडे में प्रॉफिट होता है, स्टॉक्स आप खरीद लो उसके, कैश में कुछ स्टॉक्स खरीद के रख लो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए रख लो, छोटे छोटे स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते जाओ। प्रॉफिट के पैसे से, प्रॉफिट के पैसे से और ट्रेडिंग में मत घुसाते जाओ। आप लोग क्या करते हो, उस प्रॉफिट के पैसे को और ट्रेड करते हो, ये भी ट्रेड कर लूँ, वो भी ट्रेड कर लूँ, ये भी ट्रेड कर दूँ, और जो प्रॉफिट होता है उसको देखे, जो भी प्रॉफिट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, कैश में स्टॉक खरीद लो, नहीं तो आज प्रॉफिट हुआ तो आज ही विड्रॉ कर लो। दो चीजें कर सकते हो, आज ही खरीदा आज ही विड्रॉ, सोचेंगे ही ज्यादा नहीं है। पैसा रहता है तो क्या होता है मालूम है, उसमें पैसा रहा तो आप आज हो सकता है आज 10,000 है, कल 15,000 हो तो आप 15,000 पे ट्रेड करने लगते हो, परसों 20,000 हुआ तो आप 20,000 पे ट्रेड करने लगते हो, फिर 30,000 हुआ तो 30,000 पे ट्रेड करने लगते हो। इस तरह से नहीं होगा, पहले पैसा बाहर करो, वहां से जो आपने ट्रेड किया है वहां से बाहर करो, उसको बाहर निकालो, अपनी कैपिटल को पहले बाहर निकालो, फिर जब मार्केट की कैपिटल से ट्रेड करोगे ना तब पैसा बनता है। तो कई सारी चीज़ें मत करो लाइफ में, ध्यान से ट्रेड करो, अच्छी जगह पे ट्रेड करो, सही ट्रेड मिले तो ट्रेड करो, इंतजार करना सीखो। मार्केट इंतजार का पैसा देता है, मार्केट आपके ट्रेड का पैसा नहीं देता, मार्केट आपके इंतजार करके जो आपका सेटअप बनता है उस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तब मार्केट आपको पैसा देता है। स्ट्रेटजी पता है लेकिन ट्रेड करने का साहस नहीं होता। अब साहस तो कोई लाके आपको दे नहीं सकता है, साहस तो खुद ही आपको जुटाना पड़ेगा ना सर। साहस कौन लाके आपको देगा, साहस आपको खुद जुटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज का तो पढ़ लेता हूँ। मुझे आज के चार्ट के बारे में बता दीजिए, आज का चार्ट आप लोग को सारी चीज़ें बताई हुई है। एसी अभी भी बहुत अच्छा है, एसी तो मुझे लग रहा है कि एसी शायद नेक्स्ट वीक में 320 325 के टारगेट दिखाएगा। एसी 15 दिन के अंदर मुझे लग रहा है 340 45 के टारगेट दिखा सकता है। एक टाइप भी करता हूँ एसी नेक्स्ट वीक टारगेट 320 310 310 333। बहुत अच्छा मूव देगा एसी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी एसी आज की क्लोजिंग एसी की बहुत खतरनाक जगह पे हो रही है, शायद नेक्स्ट वीक पकड़ में आए ना आए आप लोग को। चार्ट एक बार फिर से देखता हूँ एसी का, हाँ एसी ठीक ठाक है, बहुत ज़बरदस्त मूव देगा। ये जाएगा 320 तक जाएगा नेक्स्ट वीक, मुझे मंडे ट्यूजडे को ना, ये 310 का लेवल दिखाएगा आराम से, 310 का लेवल दिखाएगा, फिर 330, और टारगेट फाइनल टारगेट इससे 400 के ऊपर का है। इसी में जैसा ब्रेकआउट आज हुआ है ना, जिस वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है इस पर, इसका चार्ट जाके ध्यान से देखोगे आप लोग ना तो समझ में आएगा आप लोग को। इसी का चार्ट देखो ध्यान से, वॉल्यूम देखो चार्ट पे, और देखो बिल्कुल अपर एंड पे होल्ड कर रहा है, कि 2 4 5 रुपये ऊपर नीचे तो होगा, ऐसे थोड़ी कि जहाँ से जाएगा वहीं से वहीं पे रुका रहेगा।
लेकिन ये क्लोजिंग बहुत है 270 278 वाला जो जोन है ना, ये बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है चार्ट में देखोगे तो मुझे लग रहा है कि ये 310 320 ये लेवल दिखाएगा नेक्स्ट वीक में। भाई अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरा बताया हुए नहीं, आप अपनी एनालिसिस कर लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दिखाएगा। एस एल में 270 275 एस एल सफिशेंट है, 8 से 10 रुपये का एस एल लगा के बैठेंगे ना तो सफिशेंट है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग ठीक ठाक जगह पे ही हो रही, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में तो क्लोजिंग अच्छी हो रही, लेकिन बस वही है जैसा बताया ना कि आगे रेजिस्टेंस एरिया ये वो 700 से लेकर 900 वाला जो पॉइंट है वो रेजिस्टेंस ही है, वहाँ पे उसी जगह के आसपास आके अटक रहा है। अगर ये इस लेवल को निकालेगा मंडे ट्यूजडे को ना, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा जो कि इसको 40,500 के आसपास, फिर 40,800 के आसपास तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये 2-3 चार्ट मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देखो आ गया ऊपर, 70 आ गया बैंक निफ्टी। ये लगता है बैंक निफ्टी अभी कितना टाइम बचा है, 15 मिनट बचा है, 15 मिनट में वापस फिर से हायर, लेकिन निफ्टी नहीं जा रहा ना। निफ्टी जब तक 700 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना तो मज़ा आएगा नहीं। एक बार निफ्टी 700 के ऊपर क्लोज करे, जिससे 250-300 पॉइंट की एक जगह खुल जाएगी 18,000 के आसपास तक की। और बैंक निफ्टी, अरे वाह, ये तो बैंक निफ्टी तो जहाज नहीं लगा, ऐसा लग रहा है, लगता है ऊपर करके ही बैंक निफ्टी जाएंगे सब। क्या ट्रेड मत करना, विले होकर मत जाना। ऑप्शन 4 लाख 3 लाख 500 के वॉल्यूम ज़बरदस्त हो रहा है ऑप्शन में। चलो ठीक है, ध्यान रखना कि 39,700 से लेकर के 39,900 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पे। 39,900 के ऊपर ही नए जो बायर होंगे ना, जो फिर जिनको पैसा, बड़ा पैसा है ना, 39,900 के ऊपर ही आएगा बड़ा पैसा। बीच में पैसा वो लोग डालेंगे नहीं कि हो सकता है नीचे ऊपर कुछ भी हो। तो बड़ा पैसा या मोमेंटम ट्रेड आपको 39,900 के ऊपर है। 39,800, 700 और 800 के बीच में 15-20 मिनट सुबह सुबह मंडे को ट्रेड करें, और उसके बाद उस रेंज को निकालेगा ना, तो भी मुझे लग रहा है एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी दे के जाएगा, जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे की साइड में 200 ध्यान रखना, 200 फिर 38,000 38,800 ये 3 सपोर्ट हैं। 39,200 38,000 38,800 ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। फाइनल जो सपोर्ट है वो तो 38,000 का पता ही आप लोगों को, 38,000 के पास से हम डबल बॉटम लगा के जा चुके हैं। लेकिन अपने आप को होल्ड कर रहा बैंक निफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होल्ड कर रहा, हायर प्राइस के पास जाके होल्ड कर रहा। यानी यहाँ पे देखो सबसे बड़ा तो अच्छा तो इसमें गेनर जो है वो HDFC बैंक है, और HDFC बैंक का चार्ट डेली चार्ट पे अच्छा है, ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यहाँ से निकालेगा तो 20-25 का लेवल निकालेगा HDFC बैंक भी। और SBI में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी ये भी कर रहा है, लेकिन बसते वही 3-4 रुपये इसका भी रजिस्टेंस है। कोटक बैंक ये भी बस रजिस्टेंस, सारे रजिस्टेंस के आसपास ही खड़े खड़े हैं। ये थोड़ा थोड़ा निकालेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा ICICI बैंक ही है जो कि 20 पॉइंट दूर है इसका रजिस्टेंस, बाकी सब रजिस्टेंस के आसपास हैं। और एक बार भी थोड़ा सा भी मूवमेंट मिला इसमें तो एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। 54-55 का लेवल इसके लिए है। एक्सिस बैंक का जो 55 का ही टारगेट मैंने आज दिया था, मेरे ख्याल से 54-50 का इसने हाई लगाया है, तो वही लेवल इसके पास में देखिए 500 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। लेके नहीं जाएंगे, 2 दिन मार्केट बंद है तो क्यों लेके जाना। आराम से सुकून के साथ में गणपति फेस्टिवल मनाओ, या जो भी है आपके इधर वो मनाओ, शांति से सुकून रहो। लेके जाओगे तो सारा दिन बैठ के एचएस निफ्टी डाउ जो दुनिया भर की न्यूज़ ट्रैक करोगे, तो वो सब चीज़ें मत करो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तो कल 2 चीज़ें बताऊंगा, मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा जो मैं अप्लाई करता हूँ वो, और दूसरा आपको हाँ, रेंज ब्रेकआउट किस तरीके से ट्रेड करना है। रेंज ब्रेकआउट बहुत अच्छा पैसा बना के देता है, तो उसको किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर करते रहो, और कल एक फिर से कोई ना कोई अच्छी वीडियो डालूंगा, तो वीडियो को भी आप लोग देखना। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। कल टाइम मिलेगा तो जरूर डालूंगा वो वीडियो। वही टाइम रहेगा, वही 11 बजे तक, 11 बजे तक वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।